बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नायला नसीर और मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां पर 7 दिन गुजरने के बावजूद 11 साला बेटा बाजियाब ना हो सका। गरीब बाप की दुहाई। हसनैन पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 दिन गुजरने के बावजूद मेरा 11 साला बेटा बाजियाब ना हो सका। गरीब बाप की दुहाई। मोहम्मद मुश्ताक सकना नया हमजा हुआ सियालकोट ने गम से निडाल होकर NN24 न्यूज चैनल के नुमाइंदे को दिहाई देते हुए कहा कि मेरा 11 साला कमसन बेटा रमजान गोंदल, जो कि गुज़िश्ता 7 दिन से जामियातुल मदीना खराना मोड़ किंगरा रोड सियालकोट से लापता हुआ है। FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस मेरे कमसन बेटे को बाजियाब नहीं करवा सकी। मोहम्मद रमजान ने मजीद बताया कि 27 तारीख 2025 से मेरा 11 साला बेटा रमजान गोंदल बादी नजर में अगवा किया गया और FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस बार बार मुझसे ही फोन करवा कर पूछती है कि आपका बेटा मिला है या नहीं, जो कि बच्चे की बाजियाबी में पुलिस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मैं DPO सियालकोट और वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से आजाना दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी मदद करें और जल्द से जल्द मेरे बेटे को बाजियाब करवाएं। रुक करते चलेंगे नौशहरा का, जहाँ पर SDPO सर्कल रिसालपुर की जानिब से मुख्तलिफ थानों का दौरा किया गया। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हालात के पेश अपना दिफा मजबूत रखना वक्त की अहम जरूरत है। जिले पुलिस सरबराह अब्दुल रशीद के खुसूसी अहकामात की रोशनी में SDPO रिसालपुर सर्कल मोहम्मद नसीम खान ने CTD हेडक्वार्टर और रिसालपुर सर्कल के थाना जात और चौकियात का दौरा किया। विजिट के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीलन जायजा लिया। मौजूदा अफसरान और अहलकारान को अलर्ट रहने, दौरान ड्यूटी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। इन्होंने कहा कि मशकूक अफराद की सरगर्मियों पर गहरी नजर रखें और CCTV कैमरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के हवाले से जरूरी अहकाम भी जारी किए। सियालकोट से बताएं, जहाँ पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हसनैन पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल रोड सियालकोट पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी शिद्दत और कामयाबी से जारी है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अमल करते हुए इकबाल रोड सियालकोट पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए म्युनिसिपल कारपोरेशन के अमले ने दुकानों के आगे अरसा दराज से तमीज़शुदा गैर कानूनी नाजायज धरे और इंक्रोचमेंट को मस्मार कर दिया। इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद इंसानों को सांस जैसी बीमारियों से बचाना और ट्रैफिक की रवानी को बहाल करना है, ताकि इंसानी जिंदगी में आसानियां पैदा हो सकें। तफसीलात के मुताबिक इकबाल रोड सियालकोट पर जोगे शाही मशरिक डॉक्टर इलावा मोगबाद की रिहाइश का वाकया और यहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों का तांता बांधा रहता है और इस तौर पर ट्रैफिक की रवानी अक्सर बेशतर मुअत्तल रहती है। ट्रैफिक की बंदिश की वजह से धुआं और गुर्दो गुबार जैसी सांस जैसी बीमारियां पैदा होने का अंदेशा रहता है। सियालकोट से मजीद आपको आगाह करते चलें, जहाँ पर साबिका MPA की जानिब से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका MPA राना मोहम्मद अफसर की MPA 34 तारीख सुबहानी से वरियो हाउस सियालकोट कैंटीन की रहायशगाह पर मुलाकात हुई। दोनों सियासी रहनुमाओं ने मुलाकात में अपने अपने हल्का के मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया। दोनों सियासी लीडर मुस्लिम लीग नून के अहम कारकुन हैं। पार्टी के अंदर इनकी अच्छी खासी मकबूलियत भी पाई जाती है। दोनों लीडरों ने इस अज़्म का इरादा किया कि अपने हल्के की आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। गोरकी से बताएं, जहां पर गैर कानूनी मशीनरी से मट्टी निकालने पर मौत मार धमकियां दी गई। अब्दुल खालिक की रिपोर्ट के मुताबिक गोरकी बगुवाह से गैर कानूनी मशीनरी के जरिए मट्टी निकालने पर शाह लतीफ प्रेस क्लब के सरपरस्ती आला को मौत मार धमकियां दी गई। तफसील मौजब गोरकी नजद बगुवाह से गैर कानूनी तरीके से मट्टी निकालने पर शाह लतीफ प्रेस क्लब गोरकी के सरपरस्ती आला को बासर गहराम गोटू के अब्दुल खालिक और आई को घर को मसवार करना और मौत मार धमकियां दी। गोरकी के इंजीनियर तारिक महमूद डायरेक्टर शबीर भुट्टो को टेलीफोन के जरिए आगाह करने की कोशिश की, मगर दोनों अफसरान फोन उठाने से काफिल हैं। गोट बंगल खान गोट के बासर और राम खान गोट जो के बासर, इसलिए इनके खिलाफ कदम नहीं उठाया जा रहा। अब्दुल खालिक और राय ने मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी किस्म का मुझे और मेरी फैमिली को नुकसान हुआ, इसके जिम्मेदार गहराम घोट होंगे और अदालत से गुजारिश है कि जो इस गैर कानूनी काम में मुलव्विस है और जिले के अफसरान, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रहीम, जैसे कि घोटकी डिस्ट्रिक्ट में सहाफत करना एक जुर्म बन गया है। मैं अब्दुल खालिक कोराई NN24 न्यूज़ डायरेक्टर निमतगान सिंध। आज जैसे कि मैं आपको ये सब लाइव मंजर दिखा रहा हूँ और शाह लतीफ़ प्रेस क्लब घोटकी के सरपरस्त आला NPCIHA पाकिस्तान आर्मी कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़हब हमागी के सदर घोटकी का मैं आपको आज ये लाइव मनाजर दिखा रहा हूँ। ये लाइव मनाजर हैं बगोवा घोटकी के, जहाँ ये सामने हमारे घर नज़र आ रहे हैं और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं। इधर से जो है तमाम नहरी निज़ाम और इरिगेशन का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। इधर से जो है हमारे घरों के साथ में ये छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं। गोराम नामी घोटो वलद जो है अपना
आरब खान गोटो उसका गांव है बंगुल खान गोटो। ये आप देख रहे हैं, ये ज़बरदस्ती मशीनें भी उठा रहा है, मुझे मौत मार धमकियां दे रहा है और मुझे जो है अपने घरों में मरवाना चाहता है। और वो बोलता है कि ये घर जो है मैं अभी तुम्हारे पटवा सकता हूँ, ये जो घर है तुम्हारे ये सरकारी ज़मीन में है। जी नाज़रीन, ये मैं आपको जो दूसरा तरफ दिखा रहा हूँ, आप इधर ऊंचाई देखें और नहर देखें। ये बिल्कुल छोटी सी नहर है जहाँ ज़बरदस्ती घोटो बिरादरी जो है अपनी मिट्टी उठवा रहे हैं और वो हमारे को मौत मार धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे घर से उठवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये बयान जो रिकॉर्ड पर रखा जाए, कल को मुझे कुछ भी हो तो उसका जिम्मेदार जो है गोराम घोटो वलद आरब घोटो गाँव बंगुल खान घोटो होगा। जी मामू कांजन से बताएं, जहां पर एक और जुल्म की दास्तान हुई, जहां पर एक बेटी को अगवा किया गया। उमर दराज फलोश की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन ने जुल्म की एक और दास्तान, जहां एक बेटी अगवा हुई और बाप को अपनी ही जमीन पर काम करने से रोका जा रहा है। ये है असलम की कहानी, जो आज अपनी बेटी के लिए भी रो रहा है और अपनी जमीन के लिए भी। मुखालफिन उल्टा इन्हें मुतासिरीन के खिलाफ झूठी कार्रवाइयां और मुकदमा दर्ज करवा रही है। मामू कांजन के नवाही गाँव चक नंबर 510 के रहायशी असलम वल्द हमायूं के मुताबिक उनकी बेटी को चंद दिन कबल अगवा कर लिया गया। मुतासरा खानदान जब मामूल के मुताबिक अपने खेतों में गए तो मुखालिफ पार्टी, जिनमें शहबाज वल्द नसीर, रियाज वल्द नसीर, मुस्तफा अली हसन, असद अमीर, मुख्तियार, आसिफ नदीम, इमदाद और वफावर शामिल हैं, उन्होंने उन पर हमला कर दिया। मुलजिमान ने डंडों और सोटों से मारपीट की और फायरिंग करके इलाके में खौफ की फिजा कायम कर दी। मुतासरा खानदान का कहना है कि न सिर्फ इन्हें जमीनों पर जाने से रोका जा रहा है, बल्कि मुसलसल संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। तशवीशनाक ये है कि अब उल्टा उनके खिलाफ झूठे मुकदमा भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करते चलें जी डेरा इस्माइल खान की, जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम तहसील परवा का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास ज़ेरे सदारत सरदार शाहिद लुत्फ खान मुनक्किद हुआ। सलीम जावेद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास तलाबते कलाम पाक से शुरू हुआ। पार्लियामेंट्री लीडर JUI खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और ज़िले अमीर JUI मौलाना लुत्फुर रहमान ने बतौर मेहमान खास इजलास में शिरकत की। इजलास के एजेंडा में पेशावर में मुनक्किद होने वाले प्लस 3 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से मुशावरत की गई। जमात के साथियों ने कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत का ऐलान किया। इजलास में ज़िले अमीर मौलाना लुत्फुर रहमान, चौधरी इशफाक एडवोकेट, अलहाज इमानुल हक गजनी खैर, तहसील अमीर सरदार शाहिद खान भानड़े और जनरल सेक्रेटरी इदरीस खान, तहसील आमला अरकान समेत तहसील परवा के तमाम विलेज कौंसल उमरा नज़मा शरीफ हुए। नवाबशाह से बताएं, जहां पर शराब फरोशों के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। रिजवान रजा की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबशाह में शराब खाने को बंद करो, नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल बचाओ। नवाबशाह से WC के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मारूफ सहाफी, सिंह TV के ब्यूरो चीफ जुल्फकार खास के लिए मारूफ वकील अब्दुल हफीज खोसो, हक तो तहरीक के सरबराह काशिफ रजा, समाजी कारकुनान और शहर की दीगर समाजी तंजीमों ने शराब फरोशों के खिलाफ रैली निकाली। रैली में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की और मुतालबा किया कि शराब खाने का लाइसेंस कैंसिल करके शराब खाने को फौरी बंद किया जाए। और अफसोसनाक खबर शामिल करके चलें जी नौशेरा फिरोज से, जहां पर धुएं के बायस 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। अयाज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी कबीर कौमी शाहरा पर धुएं के बायस के बाद दीगरे 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पुलिस तराई के मुताबिक हादसे के बायस 3 खवातीन समेत 10 से ज्यादा अफराद जख्मी। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए हलानी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिन्हें इमदाद के बाद गुम्बट मुंतकिल किया गया है। कौमी शाहरा से मुलिका मैदान में रखे हुए भोसे के जखीरे में आतिशज़दगी के बायस उठने वाले धुएं से हादसा पेश आया। धुआं शदीद होने और हवा का रुख कौमी शाहरा की जानिब होने के बायस ड्राइवर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। टाउन मेहरापुर की फायर ब्रिगेड को इतला दी गई, मगर वो 1 घंटे तक आतिशज़दगी पर ना पहुंच सकी। इलाका मकीनों ने बताया कि एम्बुलेंसेज मुयस्सर न होने की वजह से जख्मियों को लोडर रिक्शों पर हलानी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।